वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइक करें। आज हमारे सामने है Yamaha FZ वर्जन 3.0। यस, इट्स Yamaha FZ नॉट FZS और इसका प्राइस है जस्ट 99,900 रुपीज़। और हम हैं आज विनायक मोटर्स पे, लोकेटेड इन कोरमंगला, बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। देखेंगे कैसे इसका प्राइस इतना कम है और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। FZS और FZ में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इसका प्राइस कम है तो क्या फीचर्स कम है। फिलहाल इंजन सेम है लाइक FZS और डिफरेंट है ये भी देखेंगे। हम देख सकते हैं फ्रेम सिमिलर है, पीछे की तरफ मोनोशॉक एब्जॉर्बर एंड इंजन अपीयर्स सेम, बट टेल लैंप में हमें हैलोजन बल्ब दिख रहा है। कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट ज़्यादा हैं FZS में, लाइक लाइट्स आर LED, कलर ड्रिम्स हैं और भी डिफरेंसेस हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं टैंक की डिज़ाइन, नीचे की तरफ काउल, शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट व्हील साइज एंड डिज़ाइन इज सेम लाइक FZS। FZS इम्प्रूव वेरिएंट है बट FZ का प्राइस इसका प्लस पॉइंट है। तो चलिए देखेंगे कैसे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। तो आगे बढ़ने से पहले नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखे बिना, ज़्यादा चैनल को जज किए बिना, कम क्यों है ज़्यादा क्यों है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं सामने की तरफ से। तो टायर पे काफ़ी अच्छा ग्रिप है, इसको देख के लगता है आप हाई स्पीड पे बाइक को टर्न्स पे, कॉर्नर्स पे, सिटी के अंदर आप ड्राइव कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहेगा बाइक पे। इसका कर्व देखा जाए तो उससे भी क्लियरली दिखता है कि आप हाई स्पीड पर ड्राइव कर सकते हो। ऊपर की तरफ है फाइबर मडगार्ड इन ब्लैक मैट फिनिश एंड डिज़ाइन एकदम सेम है FZS की तरह। कंपेयर भी करते चलेंगे FZS से FZ को। दोनों तरफ Yamaha की ब्रांडिंग है, शॉक एब्जॉर्वर से ये भी सेम है। डायमेंशंस में, डिज़ाइन में थोड़ा सा डिज़ाइन कलर्स में डिफरेंसेस आएगा बट बाकी सब बिल्कुल मैच करता है। शॉक एब्जॉर्वर का इवन डायमीटर, हेडलैम्प यहाँ पे मिलता है LED, दिस इज़ हाई बीम और पास लाइट। बीच में मेन हेडलैम्प है वो भी LED है। नीचे की तरफ येलो शेड में हमें दिख रहा है दैट इज़ बल्ब और DRL। टर्न इंडिकेटर्स में भी हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, दिस इज़ नॉट LED लाइक FZS। साइड में डक्ट्स पे देखें तो यहाँ पे क्रोम लाइनिंग नहीं है, वेंट्स पे, डक्ट्स पे, टैंक पे, जैसा कि FZS में रहता है। ऊपर की तरफ नंबर प्लेट स्लॉट सेम जगह पे जहाँ पे FZS में भी रहता है। एंड दिस इज द टॉप व्यू। हियर वी कैन सी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटी सी LCD स्क्रीन है दैट इज नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। FZS में डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। ट्रैकर हैंडल बार था एंड दिस इज रियर व्यू मिरर विद 6 कॉर्नर्स। ये और हैंडल बार दोनों ही मैच करता है FZS से। इवन ब्रेक लीवर्स, क्लच लीवर सेम है जैसा FZS में रहता है। FZ में भी सेम है। फ्रंट डिस्क ब्रेक ऑयल चैम्बर यहाँ पे था और ब्रेक लीवर, दिस इज एक्सेलेरेटर वायर। आगे की तरफ आए तो की स्लॉट यहाँ पे मिलता है, ऑन ऑफ लॉक, हैंडल लॉक। टैंक है 13 लीटर्स का और इसके डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन Yamaha के लोगों के साथ। दोनों तरफ कट्स, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से आप देखें, नीचे से अगर हम देखें तो यहाँ से पैर, हमारे दोनों ही पैर यहाँ पे फिट हो जाते हैं और ये भी मैच करता है डिज़ाइन के मामले में FZS से। कॉस्मेटिक चेंजेस मीन्स थोड़ा सा कलर और क्रोम फिनिश है आगे की तरफ टैंक पे, वो डिफरेंस है। सीट पे आए तो सीट 100% मैच करती है FZS से। सीट हाइट है 790 मिलीमीटर्स और सीट काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है, ग्रिप्स ठीक ठाक है, सीट पे आप स्किड नहीं करोगे। साइड में बॉडी पार्ट्स जो कि सामने से काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसकी वजह से, फाइबर के बॉडी पार्ट। और ये मेटल हैंड क्रैप सिंगल पीस में है। दैन टेल लैम्प हैलोजन बल्ब पे है, ये LED नहीं है लाइक FZS। फाइबर की बॉडी है, FZS में सब कुछ LED रहता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर और यहाँ से नीचे से हम क्लियरली देख सकते हैं हैलोजन बल्ब। आफ्टर दैट यहाँ पे नंबर प्लेट स्लॉट, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स एंड दिस इज़ अ फाइबर पार्ट जिस पे नंबर प्लेट लगेगा। एंड फाइनली मडगार्ड काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी अलग लुक देता है बाइक को, काफ़ी मजबूत। एंड फाइनली एक्स्ट्रा वाइड टायर्स। नाउ लेट्स कम टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे मिलता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, छोटी सी LCD स्क्रीन है बट उसे ऑन करने से पहले यहाँ पे की देखते हैं तो ये ऐसी की है नॉर्मल सी ग्रूव्स के साथ। और यहाँ पे ऑप्शन हैंडल लॉक, ऑन ऑफ, इग्निशन और कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बूट होता है, ऑन हो रहा है। निगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस पे डार्क कलर का बैकग्राउंड है, वाइट कलर के फॉन्ट्स हैं, फ्यूल इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, ऊपर की तरफ RPM मीटर है। साइड में यहाँ न्यूट्रल के इंडिकेटर है, लाइट है, ABS माल फंक्शन, Yamaha का लोगो है, यहाँ पे ABS की लाइट है। दैन ऊपर की तरफ टर्न इंडिकेटर्स के लिए है लाइट, नीचे की तरफ हाई बीम, लो बीम की लाइट है। और ये डिफरेंट है FZS से। FZS में बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है, साइज़ बड़ी रहती है स्क्रीन की और इस बटन से हम चेंज कर सकते हैं ट्रिप 1 2 3 एंड ट्रिप F। हैंडल बार ट्रैकर है और बटन्स पे आए तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम है एज यूजुअल। नीचे की तरफ प्रेस करेंगे उसमें पास, तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। सामने की तरफ हम देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर की बटन है, हॉर्न बटन। ऑन द राइट हैंड साइड दो ऑप्शंस हैं यानी दो बटन्स,
इंजन किल स्विच एंड नीचे स्टार्टर बटन है। नाउ लेट्स कम टू टैंक। तो टैंक है 13 लीटर्स का, इसकी डिज़ाइन सिमिलर है, बीच में फाइबर के पार्ट है, साइड से देखें तो डिज़ाइन सेम है। एंड यहाँ पे FZ वर्जन 3.0 लिखा हुआ है, वहाँ पे FZS था एंड दैट इज़ विथ 3D एम्बलम या 3D लोगो था, यहाँ पे नॉर्मल स्टिकर है, तो ये डिफरेंस है। नाउ लेट्स कम टू इंजन। डिफरेंसेस की बात करें FZ और FZS में इन टर्म्स ऑफ इंजन तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इंजन में, और पूरी इंजन असेंबली में भी सेम है। FZ और FZS का इंजन आगे की तरफ हम देख सकते हैं, ये फाइबर का पार्ट है, रेडिएटर नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है। हॉर्न था, नीचे की तरफ फाइबर का काउल है, ये FZ में भी है और इसके अपर वेरिएंट FZS में भी है। तो FZ में आपको मिल रहा है ये सारा कुछ जो कि FZS में भी है। आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है FZS के लिए, इसमें आपको नहीं पे करना पड़ेगा, मीन्स कम प्राइस में भी आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो FZS में होता है। साइड में ये फेयरिंग दिख रही है हमें, FZS में थोड़ा सा फैंसी होगा बट इसमें बेसिक है, बट फिर भी ये अच्छा लग रहा है। और दिस इज़ द सिंगल सिलेंडर 149cc सिलेंडर विथ सिंगल स्पार्क प्लग, क्लच वायर। साइड से देखें तो यहाँ पे दिस इज़ द मोटर या जो सिलेंडर से कनेक्टेड है और फिर वो चेन ड्राइव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 149cc पंच्ड है सिलेंडर पे। एंड दिस इज़ द पार्ट जिस तरीके से फ्रेम से पूरे इंजन असेंबली को जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया है। नीचे की तरफ यहाँ पे गियर लीवर, नंबर ऑफ गियर्स भी सेम 5, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल लीवर मिलता है आगे की तरफ, तो आपके शूज़ थोड़े गंदे होंगे। आते हैं इंजन असेंबली के दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड में। अगेन यहाँ पे पूरे इंजन असेंबली हम देख रहे हैं, प्रॉपरली दिख रहा है, यामाहा की पंचिंग है और ये पूरी इंजन असेंबली, इसके बीच में पूरा इंजन है जो कि सेम है, FZS से भी मैच कर रहा है। और FZ यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग है इस मोटर पार्ट पे। सेम पावर मिलता है, सेम टॉर्क मिलता है इस इंजन से। यहाँ पे कैप है इंजन ऑयल फिल करने के लिए एंड दैट इज़ सिंगल स्पार्क प्लग, कट्स एंड ग्रूव्स के साथ सिलेंडर पे। स्टार्टर मोटर है। सो ओवरऑल FZ और FZS का इंजन सेम है, इवन पूरी इंजन असेंबली सेम है। अब आते हैं और कुछ पार्ट्स की तरफ। तो ये एल्यूमिनियम का पार्ट है या मेटल का, मैंने हाईलाइट किया था लास्ट वीडियो में भी, और ये सेम है, अगेन FZS से मैच कर रहा है। एंड दिस इज़ अ ब्रेक लीवर, रियर ब्रेक, पीछे डिस्क ब्रेक है। और ये राइडर का फुटरेस्ट सेम है, इवन पिलियन का फुटरेस्ट इन मेटल एल्यूमिनियम। और इसका गैप देखें, सीट से और फुटरेस्ट के बीच में डिसेंट है, एक एवरेज हाइट वाले के लिए भी परफेक्ट होगा। राइडर की राइडिंग पोस्चर देखें तो पैर ठीक नीचे आता है सीट के, तो आपको आगे झुक के ही बैठोगे, बेंड होके बैठोगे। एंड दिस इज़ अ एग्जॉस्ट, फैंसी एग्जॉस्ट है एकदम, इसका डायमेंशंस भी मैच करता है FZS से, कोई डिफरेंस नहीं है, बट थोड़े डिज़ाइन में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे फाइबर का पार्ट है इन सिल्वर कलर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं डिस्क ब्रेक की तरफ। तो डिस्क ब्रेक का अरेंजमेंट भी सेम है, हर चीज़ सेम है FZS की तरह। ये सारे अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल, और ये हाइड्रोलिक पाइप जो पीछे ब्रेक पे जा रही है, एंड दिस पाइप इज़ कमिंग फ्रॉम दिस ऑयल चैम्बर ऑफ रियर डिस्क ब्रेक या ऑयल बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर कम्स साइड स्टैंड। दिस इज द साइड स्टैंड, इसमें है कटआउट, हर एक बाइक में कटआउट रहता है आज की डेट में। सो दिस इज़ द पार्ट कटआउट और सेंसर, दैट इज़ मेन स्टैंड एज यूजुअल, हर बाइक्स में यहीं पे रहता है। दैन पीछे की तरफ चेन ड्राइव सिस्टम है, स्विंग आर्म्स रेक्टेंगुलर, एंड दैट इज़ मोनोशॉक एब्जॉर्वर। नाउ लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है FZ में और FZS में, एक्सेप्ट रिम्स। FZS में कलर्ड मिलता है, इसमें नॉर्मल रिम्स है, अलॉय रिम दोनों में ही है। यहाँ पे मिलता है ABS सेंसर रिंग, ये ABS सेंसर की रिंग है, डिस्क की साइज़ है 282 मिलीमीटर्स, काफ़ी उसमें होल्स हैं। नॉर्मल स्क्रूज मिलते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर्स के। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर पे ये स्टिकर लगा हुआ है ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट कलर का। बाइब्री का डिस्क ब्रेक मिलता है, सिंगल चैनल ABS है इसमें। टायर के स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। तो टायर पे पहले तो हम देख सकते हैं बहुत सारे स्पोक्स हैं अलॉय रिम्स पे। टायर की साइज़ है 100/80/17, 17 इंच का है। MC 52P मीन्स 200 kg एंड 150 km/h टॉप स्पीड टायर की हो सकती है। टायर मिलता है C8 Zoom प्लस। व्हील के दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ढेर सारे स्पोक्स, आई थिंक दैट आर 10 इन नंबर। नाउ लेट्स मूव टू रियर व्हील असेंबली। और रियर व्हील असेंबली भी सेम है एक्सेप्ट रिम्स जो कि कलर्ड मिलता है FZS में। यहाँ पे नॉर्मल रिम है, फाइबर की बॉडी है, पिलियन फुटरेस्ट है और गार्ड्स हैं। फाइबर की बॉडी चेन ड्राइव के सिस्टम के ऊपर भी फाइबर का पार्ट है।
टायर पे आए तो टायर रेडियल है, इसकी साइज़ है 140/60/17 R17 रेडियल है। पीछे का टायर ज़्यादा चौड़ा है और इसके स्पेसिफिकेशन देखें तो 63P लिखा है, 272 kg और टॉप स्पीड 150 km/h, सेम एज फ्रंट टायर। C8 जूम टायर है, काफ़ी अच्छे ग्रिप्स हैं। हाई स्पीड पे आप टर्न्स पे, कॉर्नर्स पे बाइक को काफ़ी डिग्री तक झुका सकते हो क्योंकि ये है रेसिंग मशीन। दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पे है डिस्क ब्रेक, बाइब्रेक का डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ABS सेंसर रिंग नहीं मिलेगी नीचे की तरफ, और FZS में ABS सेंसर रिंग है पीछे के व्हील में। नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ द डायमेंशंस। तो इसके डायमेंशंस एकदम सिमिलर हैं FZS से, जहाँ पे डिफरेंसेस होंगे मैं बताऊँगा। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 1990 मिलीमीटर्स बाई 780 बाई 1080 मिलीमीटर्स, वेयर एज इन FZS में लेंथ है 10 मिलीमीटर्स ज़्यादा 2000 मिलीमीटर्स। व्हील बेस है 1330 मिलीमीटर्स, वेट है 134 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर्स। इंजन पे आते हैं तो एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वॉल्स 149 cc। पावर सेम मिलता है दोनों ही वेरिएंट्स में, 12.4 PS एट 7250 RPM। टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। FZ में ABS मिलता है, TCS नहीं मिलता है जो कि FZS में अवेलेबल है। Yamaha कनेक्ट थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी FZS में मिलता है बट FZ में नहीं है इस वाले वेरिएंट में। टॉप स्पीड 115 km/h। अब आते हैं माइलेज की तरफ, तो इसमें माइलेज मिलता है, ARAI क्लेम्ड है 55.42 km/L, वेयर एज प्रैक्टिकली देखा जाए तो 45 to 50 km/L मिलेगा। FZS में वर्जन 4 में ARAI क्लेम्ड 60 km/L है, और ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकली अगर देखें तो 45 to 50 उसमें भी मिलता है। तो माइलेज देखा जाए तो डिफरेंस नहीं है माइलेज में कोई भी, दोनों ही वेरिएंट्स में FZ और FZS में। इट कम्स इन 2 कलर्स, मेटालिक ब्लैक एंड मैट सायन। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो ये 99,900 रुपीज़ क्या है? ये है ब्लैक कलर का प्राइस, ओनली इन कर्नाटका। एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है 99,900 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस है इसका 1,22,817 रुपीज़, वेयर एज इन मैट सायन इसका प्राइस है 1,06,000 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस 1,30,125 रुपीज़। एक्सेप्ट कर्नाटका, इन दिल्ली और रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है दोनों ही कलर्स का 1,16,500 रुपीज़, एंड ऑन रोड प्राइस है 1,26,350 रुपीज़। प्राइसेस में वेरी, आज की डेट में इसका प्राइस है 99,900 रुपीज़ इन ब्लैक कलर इन होल कर्नाटका। सो दिस वाज ऑल अबाउट Yamaha FZ वर्जन 3.0 जो कि FZS वर्जन 4 के पहले आया था, एंड आई एम श्योर दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। कुछ डिफरेंसेस हैं बाइक में, जैसे इसमें ऑल LED लाइट्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, Yamaha कनेक्ट नहीं है, दैट इज़ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। रिम्स पे थोड़े डिज़ाइन अलग है, बट आपको पूरा इंजन सेम मिलता है, परफॉर्मेंस सेम मिलती है बाइक की। अगर आप बाइक का रियल में यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते हो, तो दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी एंड गो फॉर इट। And we were at Yamaha Vinayak Motors located in Koramangala, Bangalore, Karnataka, India. And this is not any sponsored video. As a gesture of thanks, मैं इनका शोरूम दिखा रहा हूँ because they allowed me to record blog. So I am sure आपको ये व्लॉग, ये रिव्यू, वॉक थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगा होगा। FZ और FZS के बीच के डिफरेंसेस भी आपको पता चला होगा। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आप, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।